हेलो एवरीवन, बीए, बीएससी और बीकॉम का जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने साल भर इसे नहीं भी पढ़ा है तब आप इस वीडियो को सुन लीजिए तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिस्थितिकी संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है? तो ईपी ओडम इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है? तो टेंसिल के अनुसार यह परिभाषा टेंसिल ने दी थी। कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। वह कौन सा क्षेत्र है जहां दो इकोसिस्टम का ओवरलैप होता है? इनमें से कोई नहीं इसका आएगा, क्योंकि ना इकोरॉन किनारे की रेखा इकोटाइप ये कोई नहीं है। चिपको आंदोलन चलाया गया था तो 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द है तो हैकल इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को, हम 5 जून को मनाते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। इकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है? तो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। बायोम का अर्थ है तो बृहद जैविक समुदाय बायोम का अर्थ होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस स्थान पर यूएनओ के तत्वाधान में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा किस सन में घोषित हुआ था? 1972 में। हरित क्रांति संबंधित है तो अनाज उत्पादन से। भारत के परिस्थितिकी पितामह हैं मिश्रा। मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? तो ओजोन परत क्षय से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का बहाव होता है तो एक दिशीय। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो उपरोक्त सभी, क्योंकि सूक्ष्म जीव पादप जंतु सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ों से, क्योंकि पेड़ों से चिपक गए थे, पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था तो पेड़ों से संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है तो उपरोक्त सभी जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, एपी को आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1983 में। विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंधित को दर्शाती है तो यह क्या है? पारिस्थितिकी। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, खरपतवार एवं वृक्ष। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य होता है तो पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय एवं उनके भौतिक रासायनिक वातावरण से। पादप प्लवक क्या है? तो उत्पादक पादप प्लवक हैं। अपघटन करता है तो उपरोक्त दोनों, कवक और जीवाणु दोनों अपघटन करते हैं। सहिष्णुता के नियम का प्रतिपादन किया था तो सेल्फोर्ड ने सहिष्णुता के नियम का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो होकल द्वारा किया गया सर्वप्रथम प्रयोग पारिस्थितिकी शब्द का। ऊर्जा मापन की इकाई है कैलोरी। पारिस्थितिक तंत्र में प्राइमरी उत्पादन होते हैं पेड़ पौधे। पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया को जाना जाता है विघटक से। संसाधन नवीनीकरण योग्य नहीं है खनिज संसाधन। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया की भूमिका होती है, क्यों बैक्टीरिया क्या कहता है? अपघटक का काम करता है। अपघटक कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, क्योंकि नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। पर्यावरण का अधिकार है उपरोक्त सभी पर्यावरण में सम्मिलित हैं उपरोक्त सभी स्थलमंडल, जलमंडल। तो भौतिक पर्यावरण में आए या रासायनिक पर्यावरण में आए तो तीनों उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन है? तो उपरोक्त सभी आएगा। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। अम्लीय वर्षा किसका विनाशकारी प्रभाव है? वायु प्रदूषण का। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर क्या ए और बी यानी कि परभक्षी और शाकाहारी दोनों। वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राइमरी उपभोक्ता है ए और बी दोनों, यानी कि तालाब और हिरण दोनों। निम्न में से कौन सा थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो ज्वार
नदमुखी। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। प्राथमिक उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण। एपीको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने। पृथ्वी कहलाती है नीला ग्रह। अगला है जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं तो खनिज अपशिष्ट। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला कारक है हाइड्रोकार्बन्स। जल प्रदूषण के स्रोत हैं तो उपरोक्त सभी, क्योंकि घरेलू अपमार्जक, तापीय प्रदूषण, बहत मल, ये सभी क्या हैं जल प्रदूषण के स्रोत। ओजोन परत के अवक्षरण में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।